दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आज आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। देश में जाति जनगणना बहुत तेज़ों से उछाल मार रहा है। आपको बता दें कि जाति जनगणना को लेकर के सबसे ज़्यादा श्रेय कांग्रेस पार्टी के नेता व सांसद राहुल गांधी को दिया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिसकी आज़ादी में देश के आज़ादी में कोई योगदान न रहा हो, आज वह भारत के नागरिकों को राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और जिसने संविधान को कभी माना ही ना हो, उस व्यक्ति को संविधान का रचयिता बताया जा रहा है और जिस व्यक्ति ने कभी अपने ऑफिस पर भारतीय फ्लैग को, झंडे को लहराया नहीं है, उस व्यक्ति को भारत के स्वतंत्रता सेनानी बताया जा रहा है। आज जाति जनगणना जिस मुद्दे पर पहुंच चुकी है, उसका सबसे ज़्यादा श्रेय राहुल गांधी को जाता है, यह समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों का कहना है। इस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर मायावती जी को जाति जनगणना की रेस से अलग क्यों कर दिया गया है। मायावती जी जातीय जनगणना के खिलाफ में हैं, ऐसा लोगों के अंदर एक जहन भर दिया गया है। आपको बता दें, मायावती जी को लेकर के चाहे सपा हो चाहे फिर कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा किसी ने अगर जाति जनगणना का समर्थन किया है तो वो कांग्रेस और सपा है। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है आरजेडी, और भी तमाम पार्टियां हैं, लेकिन मायावती जी उतना ज़्यादा जातीय जनगणना के प्रति समर्पित नहीं दिखी हैं। ये तमाम पार्टियों के जो आईटी सेल होते हैं उनका कहना है। आज इस वीडियो में वो सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमने जातीय जनगणना पर बहुत स्ट्रगल किया, कल से मत बहुत तैयारी कर ली कि आखिर कौन जातीय जनगणना के पक्ष में है और कौन विरोध में है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू होने से रोका? मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में लागू हो जानी थी, लेकिन 1990 में आखिर लागू क्यों हुई? ये बहुत बड़ा एक रहस्य है अपने आप में। आखिरकार जिसने मंडल कमीशन रोका, आज वो व्यक्ति अपने आप को बहुजन नेता बन रहा है और अखिलेश यादव बहुजन की राजनीति खत्म करके पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। मतलब जिसने लड़ाई शुरू की कि 100 में शोषितों को ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, उस व्यक्ति का लोग इतिहास ही भूल गए। जगदेव बाबू कुशवाहा जी को लोग भूल ही गए। खैर, आपको बता दें कि मानवर काशीराम साहब की जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उस पार्टी इसी आधार पर बनी थी। मानवर काशीराम साहब का सबसे ज़्यादा जो मुख्य राजनीतिक एजेंडा था वो यही था। जो लोग जानते हैं वो लोग हमसे ज़्यादा जवाब सवाल नहीं करेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो कर भी सकते हैं। और उनके लिए मैं एक सही प्लेटफार्म बता दूं, मुझसे माथापाची करने से अच्छा है आप गूगल पर जाकर पूछ लीजिएगा कि इस जातीय जनगणना को अगर किसी ने लागू कराने की सबसे ज़्यादा मांग करी है तो वह व्यक्ति कोई और नहीं, हम सब के राजनीतिक गुरु मानवर काशीराम साहब थे। ये शायद आज कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब की राजनीति और मानवर साहब की राजनीति खत्म करने पर तुले हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुजन समाज की एकता के लिए दलित या अति पिछड़े या पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी इस समय ट्रेंड है कि सरकार का साथ गोदी मीडिया दे रही है, और जो बहुजन सोशल मीडिया वाले हैं वो बहुजन एकता के बचाने के चक्कर में उनके ऊपर कुछ भी हो जाए, यानी बहुजन समाज के ऊपर कुछ भी हो जाए, वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनसे बहुजन एकता का टुटाव दिख रहा है। यानी कि अगर बहुजन अत्याचार कर रहे हैं तो दिखाते नहीं। इससे मैं बहुत अलग हूँ। अगर दलित और दलित दोनों लड़ रहा है तब भी मैं गलत वाले के साथ विरोध में खड़ा रहूँगा, और जो गलती करेगा उसको मैं जेल तक पहुँचाने में भी पूरा योगदान निभाऊंगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुजन एकता के चक्कर में मत पड़िए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इनके पिताजी, इनके पूरे खानदान राजनीति में चला आया है, एक राजनीतिक परिवार रहा है इनका। शुरू से ही इन्होंने एससी एसटी मुद्दे पर खुलकर नहीं बोले हैं। ऐसा होता था कि जब
इनके मुकाबले कोई नहीं था, तो ये कुछ भी दे दें तो जनता समझती थी कि मुझे सब कुछ मिल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? जैसे अभी बहुजन चैनल कोई ना हो, दलित चैनल कोई ना हो और मैं जो भी बताऊँ तो आपको लगेगा ये सत्य ही है। लेकिन जब मेरे कॉम्पिटिशन में कोई और आ जाएगा तब आपको पता चलेगा मेरी सच्चाई। तो ठीक कांग्रेस के शासनकाल में यही हुआ। जब बीजेपी कांग्रेस बराबर लड़ने लगी, उसके बाद जब मानवर काशीराम साहब ने देखा, मानवर काशीराम साहब ने शुरू किया, अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया, तब तो लोगों को पता चला कि राजनीतिक पावर क्या है। तो आपको समझना होगा कि जातीय जनगणना का मुद्दा आज से नहीं, शरद यादव जी ने भी बहुत पहले उठाया था, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, मानवर काशीराम साहब की जो ये जातीय जनगणना का मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा उनका था। उनके राजनीतिक मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा और एक पहला मुद्दा ये भी था कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि उन्होंने इसी बेस पर चुनाव लड़ा था कि जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी। ये सवाल जो है सरकार से मानवर साहब कर रहे थे, ये उस समय की बात है। आज असल में हो क्या रहा है? ये जो राजनीति हो रही है जातीय जनगणना को लेकर के, उसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्रेडिट लेना चाहती है। जबकि सच्चाई ये है कि मानवर साहब ने इस एजेंडे को शुरू किया 1977 में, इसे नीतीश कुमार जैसे नेता शुरू करके और आगे बढ़े थे। तो मैं फिर कहूँगा कि इस जातीय जनगणना में किसी खास पार्टी का योगदान नहीं है। इस जातीय जनगणना में जितनी भी शोषित वंचित पार्टी है, जितने भी राजनीतिक तौर पर शोषित पार्टी हैं, वो सारी पार्टियों ने मिलकर के जातीय जनगणना का मुद्दा आज नहीं दशकों पहले से उठा रही हैं। तो क्रेडिट सबको जाना चाहिए। राहुल गांधी जी की वजह से ये जातीय जनगणना का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। हालांकि बता दें कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा और 2027 का यूपी का जो चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का एजेंडा खत्म होने जा रहा है। अभी तक संविधान बचाने के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद जातीय जनगणना के नाम पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। अब मोदी ने इनके प्लान को चौपट कर दिया। अब किस बेस पर विपक्ष के नेता चुनाव लड़ेंगे? जैसे एक मुद्दा इनके पास था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, आप हमें वोट दीजिए, वो भी मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, लेकिन नीतियाँ जो बीजेपी की इसमें बन रही है वो राहुल गांधी की राजनीति खत्म करने के लिए बनाई जा रही है। अब लोग समझ रहे हैं कि जातीय जनगणना दबाव में बना है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मेरे दबाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने घुटने टेक दिए हैं। क्या ये सच है? इसके पीछे का रहस्य आपको बताते हैं। और अखिलेश यादव जी कहते हैं ये तो मेरा दबाव है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घुटने टेक दिया। तमाम विपक्ष के नेता, मायावती जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ, अगर यह फैसला जल्द लागू हो जाए तो, यानी कि जातीय जनगणना शुरू जल्द हो जाए तो। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कुछ ज़्यादा बड़ा हो, उसे अगर छुपाना हो तो सामने कुछ छोटे चीज़ों को फेंक देना चाहिए। यानी अगर 500 रुपये का नुकसान हो रहा है तो जनता में 100 रुपये फट से बांट दो। लोग 500 भूल जाएंगे, 100 रुपये उन्हें मिल रहा है तो उसके खुशी में 500 वाला भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, सिंध बॉर्डर वाला जो मामला हुआ था, पाकिस्तान भारत वाला, पहलगाम वाला, उसको लेकर जनता बहुत आक्रोश थी। अब जनता आक्रोश थी और इस मुद्दे को भी छुपाना था, क्योंकि अकेले सिंध बॉर्डर का पानी छोड़ नहीं सकते और देश में इतना आतंकवाद फैला है, उसको भी छुपाना था। तो सीधा सीधा ये मुद्दा जातीय जनगणना में फंसा दिया, क्योंकि जातीय जनगणना का लड़ाई जो है काफ़ी दशकों से चल रही थी और इस जातीय जनगणना का मुद्दा उछालने का मेन फोकस यही था कि लोग पहलगाम के घटना को भूल जाएं। अब एक नया माहौल चालू हो गया, जातीय जनगणना पहलगाम की स्थिति डाउन होती जा रही है। तो जो लोग कह रहे हैं मेरे दबाव में इसने शुरू किया है जातीय जनगणना को बीजेपी ने, तो वो गलत कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब एक ही है कि पहलगाम की घटना को छुपाया जा रहा है और जातीय जनगणना को उठाया जा रहा है। वैसे मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। अब हमारी जाति गिनी जाएगी, कितने जाति के हम कितने लोग हैं, हमको बराबर का अधिकार मिलेगा, कौन किस जाति का आरक्षण ज़्यादा खा रहा है वो भी सामने आ जाएगा। और
जो लोग आरक्षण पाने के योग्य भी नहीं हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा अगर मलाई खा रहे हैं, तो उनका आरक्षण छीना जाएगा। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में जो शोषित वंचित है, उससे ज़्यादा लाभ सवर्णों को मिल रहा है। ये देश की विडंबना नहीं, ये सरकार की विडंबना है। सरकार ने जिस तरीका से ईडब्ल्यूएस में लाभ दिया है, वो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ों के लिए गलत हुआ है। जातीय जनगणना पर आज जिस तरीका से मायावती जी को अलग किया गया है, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है, तो नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं और माननीय श्री कांशीराम साहब हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। एक व्यक्ति को हम इसका क्रेडिट नहीं दे सकते और प्रकाश अंबेडकर जी ने भी यही बात कही जो आज मैंने कहा है। उन्होंने कहा जो मुख्य लीडर है उसे तो लोग दूर कर रहे हैं और जो दूर था उसे हीरो बनाया जा रहा है। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिएगा, आपकी राय प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। आर्थिक सपोर्ट भी करिएगा और दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।